हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको इस चैनल पे बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगी। यहाँ पर पहली क्लास है एलजेब्रा से हम लोग शुरुआत करेंगे। एलजेब्रा में चैप्टर जो एलजेब्रा है, इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है सीक्वेंस एंड सीरीज से। या तो सीक्वेंस से पूछा जाएगा या सीरीज से पूछा जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आप लोग लेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, लाइव क्लास की अगर बात करें तो 9 बजे आपको मिलेगी। तो सीक्वेंस की जब दोस्तों बात आती है तो सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। क्या कहते हैं? अनुक्रम। और सीरीज को तो सभी जानते हैं, श्रेणी कहते हैं। सीरीज को क्या कहते हैं हिंदी में? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो साइंस वर्ग से हैं, आपने अगर मैथ नहीं लिया, बायो लिया हुआ है इंटर में, ठीक है, मैथ से नहीं थे, बायो से थे, अच्छा, इंटर लेवल तक का ही और थोड़ा इंटर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं इसमें। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर आप बायो सब्जेक्ट से हैं तो भी आपको मैथ के ही क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वो आप लोग लगाते रहें, समझते रहें, जरूर आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, एलजेब्रा में हम लोगों ने शुरुआत की और पहला चैप्टर जो है वो सीक्वेंस और सीरीज़ का है। इसमें दोस्तों बात आती है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो संख्याओं के ऐसे समूह को, ठीक है, जो एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, एक निश्चित क्रम में, किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे हम लोगों ने बोला 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक अनुक्रम दिया गया है। अब यहीं पर बात करते हैं कि भैया इसको सीरीज भी कह सकते हैं, श्रेणी। लेकिन श्रेणी में क्या होता है कि किसी अनुक्रम के पदों को, किसी सीक्वेंस के पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं श्रेणी या सीरीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? समांतर श्रेणी। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अब समांतर श्रेणी आप तो सभी जानते ही होंगे कि समांतर श्रेणी वैसे अनुक्रम को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्लियर? जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से क्या होता है? प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिएगा कि जो प्रथम पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और जो पदांतर होता है, यानी पदों के बीच में जो अंतर होता है, उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं पदांतर। क्या बोलते हैं? पदांतर कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहीं पर बात यह आती है कि जो एपी में होती है सीरीज, उसमें बी इज इक्वल टू, जैसे हमने यहां पर ले लिया कि एक ये सीरीज है जो कि एपी में है। अगर एपी में है तो क्या होता है? बी की जो वैल्यू होती है वो ए और सी के योग के आधे के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर बात ये आती है कि जब हमें एनवा पद निकालना होता है तो क्या करते हैं? एनवा पद निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों? एनवा पद बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। कुछ फॉर्मूले आपको याद दिलाएंगे। अगर यहीं पर n पदों का योग निकालना होता है, n पदों का योग, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। ठीक है, और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या फिर इसी में एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? a प्लस एल होता है।
जहाँ पर एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बात आती है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा वीडियो है, इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन ये पहला वीडियो आपके लिए ज़रूरी है जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। 2, x, -8, ठीक, AP में हो तो भैया x का मान बताइए। तो क्या करिए, x का मान बताइए। क्लियर। अगर AP में है, क्या है, AP में है, तो क्या था भैया कि A, B, C अगर AP में होते हैं तो क्या होता है, B = A + C / 2। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो B यहाँ पर क्या है, x है, और ये 2 हो गया, -8 हो गया, /2 हो गया। क्लियर। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, और नीचे 2 से डिवाइड करोगे माइनस के 6 को, तो यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा, जो कि आपका आंसर होगा। क्या होगा, आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बढ़िया से क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि 3 सीरीज, एक आपको सीरीज दी गई है 3, 5, 7, 9। इसमें आपको बताना है 15वां पद क्या होगा, 15वां पद। तो आपसे क्या बोला था, nवां पद अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था, nवां पद अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है प्रथम पद, जो कि A से हम डिनोट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है D कैसे निकालना है, यानी पदांतर कैसे निकालना है। तो दूसरा जो पद होता है, इससे पहले पद को माइनस करेंगे, यानी दूसरे और पहले पद के अंतर को यहाँ पर पदांतर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, मतलब पदांतर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद आप जब निकालेंगे तो nवां पद फॉर्मूला लगा करके, तो क्या होता है, A + n - 1 × D। ये तो होता है nवां पद वाला फॉर्मूला, अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, प्लस n 15 होगा यहाँ पे, -1 × D कितना है, 2 है। ठीक है, तो 3 ये हो गया, 15 से 1 जाएगा 14, 14 दूनी 28, तो 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 31, यानी 15वां पद आपका क्या होगा, 31 होगा, 31। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छे। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें 1, 4, 7, 10, इसमें क्या रहा है बताइए, कौन सा पद 58 होगा। यानी यहाँ पर आपको nवां पद दिया हुआ है, क्या दिया है, nवां पद आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो nवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा अभी, nवां पद बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो 58 संख्या है ये कौन से नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 58 nवां पद हमको पता है, A कितना है, जिसको प्रथम पद कहते हैं 1, प्लस n - 1 × D कितना होगा, 4 से 1 को माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 4 से 1 को माइनस करोगे तो पदांतर पता चल जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 1 को इधर भेजोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे 57 हो जाएगा, बराबर 3n - 3, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, 57 के साथ में ये 3 जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, जब जुड़ेगा दोस्तों तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 60। 3 से डिवाइड करोगे तो n बराबर आ जाएगा 20। तो 20वां पद होगा 58। क्या होगा, 20वां पद। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे, और इसके बाद अगला जो आपको लाइव सेशन मिलेगा उसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और उस एक्सरसाइज का आपको PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो PDF के लिए आपको टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल के नेम से
बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद सभी को, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट अपना ज़रूर दें।